नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी रण इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। चुनावी मैदान में उतरे सियासी सूरमा जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी के संकल्प पत्र ने सियासत को और हवा दे दी। दोनों ही दलों में सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। दोनों दल के नेता एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं और वादों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। अब सवाल यह कि जनता किसके गारंटी कार्ड पर करे भरोसा, कांग्रेस या बीजेपी? कौन करेगा जनता के वादों पर? जनता से जो वादे किए हैं पार्टियों ने, उन पर भरोसा जनता कैसे करेगी? किस पार्टी को अपना समझे, किस पार्टी के बारे में यह सोच सके कि वो पार्टी उसके हित में काम करेगी? और सवाल यह भी कि कौन बनेगा हरियाणा की सियासत का किंग? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े कर रही है। सियासत बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। अब जनता के हाथ में चाबी है कि सियासी जो फतह है वो किसे मिलेगी और हरियाणा में इस बार कौन चैंपियन बनेगा, कौन विधानसभा चुनाव को जीतेगा। तमाम सवाल हैं कि आखिर हरियाणा की जो सुलगती सियासत है क्या कहती है और इस बार वोटर्स का मूड क्या है। सियासी दल लगातार कोशिश कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, कितनी सफल होगी? तमाम सवाल हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कुथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से चुनाव प्रचार अभियान जारी है। चुनावी मैदान में उतरे राजनीतिक दलों के सूरमा जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवारों से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार तक ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है और जनता से लुभावने वादे भी कर रहा है। लेकिन हरियाणा के सियासी महायुद्ध में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर मानी जा रही है। इन सब के बीच जब से बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर वादों की घोषणा की है, तभी से दोनों के बीच सियासी बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं और वादों को झूठ का पुलिंदा साबित करने में जुटे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तब से ही बीजेपी के निशाने पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई वादे किए थे, लेकिन 2 साल बाद भी वो पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह झूठ का पुलिंदा वो हरियाणा में भी लेकर आ रहे हैं। भाइयों, मैं कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिमाचल हमारे पड़ोस में है। आप लोग पता कर सकते हैं, इन्होंने वहां पर कहा था कि हम 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, हम महिलाओं को 1500 रुपए महीने के देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने कहा था। 2 वर्ष हो गए हैं, हिमाचल के अंदर एक भी यूनिट फ्री नहीं दी और बिजली के दाम बढ़ा दिए। इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा ये हरियाणा में भी लेकर के आए हैं। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर लगातार हमलावर है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2005 और 2009 का मैनिफेस्टो निकाल करके देख लो, कांग्रेस ने जो कहा है वो पूरा किया है और अब जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। वहीं बीजेपी और जेजेपी का घोषणा पत्र देख लो, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। हमारे तो 2005 का मैनिफेस्टो निकाल लो, 2009 का निकाल लो, जो कहा है वो करा है, अभी जो कहा है वो करेंगे। इनके निकाल लो, बीजेपी जेजेपी का 5100 रुपए पेंशन कही थी, क्या किया इन्होंने? कोई एक भी काम उनका, कोई भी मैनिफेस्टो। बहरहाल हरियाणा के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की कमियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता के सामने है और अब जनता ही ये फैसला करेगी कि किसकी बात और दावों में कितना दम है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।
तो घोषणा पत्र पर वार पलटवार अब हरियाणा की सियासत में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में बेहद कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अब सवाल यह कि किस पर जनता भरोसा करे, किस दल पर जनता भरोसा करे जो आगे की राह आसान करे और हरियाणा का एक समान विकास करे। तमाम सवाल हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा की सियासत, हरियाणा का सियासी माहौल फिलहाल कहता क्या है? देखिए सौरभ, जब चुनाव होते हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, भाषण के बाद जो चुनाव घोषणा पत्र होता है या संकल्प पत्र कहें या गारंटी कार्ड कहें, ये एक लिखित दस्तावेज होता है। ये दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं, अगर आप हमें आशीर्वाद दो, सरकार बनी तो हम ये वायदे पूरे करेंगे। एक लिखित और एक प्रकाशित दस्तावेज होता है ताकि लोगों को आप भरोसा जागे, क्योंकि मौखिक जो वायदे या भाषण दिए जाते हैं उसमें ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। वो कई बार फ्लो में कई चीजें ऐसी होती है जो गलत भी होती है, ठीक भी होती है, रिझाया जाता है। लेकिन 5 साल सरकार क्या करेगी अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है? एक लिखित दस्तावेज होता है। कुछ साल पहले बात करें तो चुनाव घोषणा पत्र जो था, एक उसकी मेरे को लगता है उसकी पवित्रता थी, वायदे पूरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देखें, पिछले 2-3 चुनाव से वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए, चाहे वो पार्टियां हो चाहे नेता हो, जाने क्या क्या वायदे करते हैं। ऐसे वायदे जो कल्पना से दूर होते हैं लेकिन किए जाते हैं कि लोगों को रिझाया जा सके, बहलाया जा सके। अब पिछले 48 घंटे में हरियाणा के एक तो गारंटी कार्ड, जो चुनावी गारंटी कार्ड कांग्रेस ने दिया है, उसमें 7 वायदे हैं। हालांकि पार्ट 2 अभी आना है उसका, ये दिल्ली से रिलीज हुआ है। और अब बीजेपी ने 48 घंटे में, अगले 24 घंटे बाद बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया है। इसमें 20 वायदे किए हैं। इनमें एक तो सिलेंडर वाली बात है, या इलाज वाला जो है, गरीब लोगों का इलाज हो, क्योंकि महंगे अस्पताल है प्राइवेट, इलाज को बढ़ाकर 10 लाख किया है। हालांकि कांग्रेस ने 25 लाख किया है। सिलेंडर है 500 रुपए में, दोनों पार्टियों ने कहा है। बिजली 300 यूनिट फ्री, कांग्रेस का ये वायदा बड़ा रिझाने वाला है, क्योंकि आदमी बीमार तो कभी कई साल में पड़ता है और नहीं भी पड़ता, लेकिन बिजली तो सुबह शाम चाहिए। कुछ ऐसे वायदे हैं जिससे लोगों को रिझाया जा सके। और बिजली पानी फ्री जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया था, उसके बाद पंजाब में हुआ, अब हरियाणा में ये दस्तक दी जा रही है कि आपको हम मुफ्त बिजली देंगे, सिलेंडर देंगे, नौकरियां देंगे, इलाज के लिए लाखों रुपए देंगे। अभी जो 5 लाख की चिरायु योजना केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में की जा रही है। हालांकि उसका जो बीपीएल था, उसका जो आय सीमा है उसको बढ़ाया गया है कि ताकि ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो, ज्यादा लोगों को फायदा मिले। लेकिन ये दोनों जो घोषणा पत्र आए हैं चुनाव के मौके पर, एक्सपर्ट जो हैं, मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है, जो एक्सपर्ट है फाइनेंशियल मैटर्स के, वो सवाल उठा रहे हैं कि इन दोनों ही पार्टियों ने ये तो नहीं बताया कि आपके पास पैसा आएगा कहां से। कांग्रेस कहती है 3000 पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग को जो पेंशन दी जा रही है 3000 पे 6000 करने की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया तो खर्च इस पे इजाफा हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इलाज बढ़ाने वाली बात है। 70 साल की उम्र के ऊपर वाले लोगों को 5 साल के लिए 5 लाख का अलग से उनको एक सुविधा दी गई है, उनके इलाज पे खर्च होता है, परिवार से अलग। बहुत सारे वादे किए गए, तो हजारों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, सरकार किसी की भी आए। एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं, दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस, आप ये तो बताते कि पैसा आएगा कहां से, मनी मोबिलाइजेशन, पैसे की आवक कहां से होगी, ये किसी ने नहीं बताया। बस रिझाने और बहलाने की कोशिशें हो रही है। हो सकता है इनमें कुछ वायदे पूरे हो या पूरी तरह पूरे ना हो, कुछ वायदे छोड़ दी जाए, कुछ के लिए कमेटी बना दी जाए, कुछ को लटकाया जाए कि आगे जाकर नगर निगम के चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, बहुत सारी चीजें आनी है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने फायदे के हिसाब से चुनावी घोषणा पत्र लाए जाते हैं, और ये दोनों घोषणा पत्र उसी तरह के। महेश, किस तरीके की परिस्थिति लग रही है? कांग्रेस ने जहां 7 वादे किए हरियाणा की जनता से, बड़े वादे किए, और अब बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़कर 20 वादे जनता से कर दिए। दोनों की घोषणा पत्र की अगर एनालिसिस की जाए तो क्या अंतर नजर आता है? कितने बड़े दावे नजर आते हैं और जनता का भरोसा? कौन सी पार्टी जीतेगी इन दावों के बाद? क्या सियासी हवा कहती है?
देखिए, मुझे लगता है कि भले ही नाम गारंटी दे दिया गया हो, लेकिन जनता इस गारंटी को मानने के लिए हाल फिलहाल तो तैयार नजर नहीं आ रही। साफ तौर से बात की जा सकती है कि 7 गारंटी पहले कांग्रेस और उसके बाद 20 गारंटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई। इतना खुशनुमा माहौल बना दिया गया, लेकिन राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर जब गहलोत सरकार दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभालने के साथ ही वो स्कीम को बंद कर दिया। 25 लाख रुपए तक के इलाज की जो स्कीम है वो चलाई जा रही थी गरीबों के लिए गहलोत सरकार की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही उस स्कीम को भी बदल दिया, उस स्कीम को भी बंद कर दिया। तो साफ तौर से तमाम आप पड़ोसी राज्यों में जो योजनाएं पहले से चल रही थी उन्हें बंद क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये भी था। सवाल ये भी है कि जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग बीते 10 सालों में किए हुए थे, क्या उन घोषणाओं को पूरा कर दिया गया? और अगर इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं, फसलों पर एमएसपी देने के लिए हरियाणा की सरकार अगर तैयार है, तो फिर 700 से ज्यादा किसानों की शहादत, 13 महीनों से ज्यादा का किसान आंदोलन, और हरियाणा की धरती पर ही वो आंदोलन लड़ा गया था। और आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर पर अब तक भी किसान जो है डेरा डाले हुए थे, और जो तस्वीरें देश ने देखी थी, दुनिया ने देखी थी, वो हैरान कर देने वाली थी। किसानों के लिए किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर हाईवेज पर खड़े कर दिए गए थे, जेसीबी से जो है सड़कों को काट दिया गया था, ये तस्वीरें देखी थी। अब एमएसपी पर अगर किसानों की फसल हरियाणा की सरकार खरीदने के लिए तैयार थी, तो उसी दिन ये ऐलान क्यों नहीं कर दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब टेलीविजन पर आकर माफी मांगी और ये कहा कि तीनों कृषि कानून वो वापस ले रहे हैं, उसके 24 घंटों के बाद हरियाणा की सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि हरियाणा की किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी पर फसलों की खरीद, हरियाणा की सरकार उसे मानने जा रही है? क्यों 5 लोकसभा सीटों के नुकसान के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि ये जो किसानों की मांग है वो जायज है और इस मांग को पूरा कर देना चाहिए? क्यों मनोहर लाल खट्टर 9.5 सालों तक ये बात करीब 9.25 सालों तक ये बात कहते रहे कि 1 गज जमीन किसी को मुफ्त नहीं देंगे? 5 सीटों पर हार मिलने के बाद क्यों 10 साल पुरानी योजना की फाइलें निकाल ली गई और जो लाभार्थी पहले से तय किए गए थे उन्हें आनन फानन में एक के बाद एक सरकारी कार्यक्रम कर उन्हें उन जमीनों के उस प्लॉट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो थमा दिए गए, आनन फानन में कब्जे छुड़वाए गए जमीनों के और उस जमीन पर उन्हें काबिज करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ आनन फानन में हुआ। देखिए, ख्याली पुलाव है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, इतना सब कुछ घोषित किया जाता है कि जिंदगी बेहद आसान लगने लगती है, लेकिन इन घोषणाओं को पूरा कर पाना मुमकिन नहीं होता। तमाम घोषणाएं, चाहे पुरानी पेंशन नीति की बात की जाए, उसके बाद एनालिसिस वो करने लगते हैं कि इतना तो प्रदेश सरकार का बजट ही नहीं है, ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर आप किसी भी योजना का जिक्र कीजिए, फिर चाहे 500 रुपए में सिलेंडर की बात कीजिए, फिर आप पेट्रोल की कीमत घटाने की केंद्र सरकार की, जब केंद्र के चुनाव आएंगे तो पेट्रोल की कीमत घटाने का जिक्र होता है, हरियाणा के जब चुनाव आएंगे तो महंगाई को घटाने का जिक्र होता है। किस तरीके से महंगाई को घटाएंगे, ये सवाल पहले भी था, आज भी है। घोषणाएं होती रहती हैं, बहुत ज्यादा जनता इन पर भरोसा नहीं करती। वीरेंद्र जी, किस तरीके की परिस्थिति लग रही है? बड़ी बात यह है कि देवेंद्र ने भी जिक्र किया, महेश ने भी बताया कि फाइनेंशियल जो फंड है उसको कैसे बनाया जाएगा। तमाम दावे तो कर दिए गए बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा जो दावे किए गए हैं? क्योंकि कुछ घोषणा पत्र में जो दिग्गज नेता है, नायब सैनी की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, सवाल उठा रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने पूरे नहीं किए, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। क्या लग रहा है? देखिए, ये घोषणा पत्र जो है वास्तव में घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं। अगर देखिए राजनीतिक दल ईमानदार हों तो अपना पिछला घोषणा पत्र उसका लेखा जोखा भी दे। हमने भी पिछले चुनाव के समय में 2019 के समय में हमने ये घोषणाएं की थी, इन पर अमल किया, ये अधूरी रही, इनको आगे चल के पूरा करेंगे, तो उनका कोई तो उल्लेख नहीं करता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। और ये भी देखिए कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं, क्या ये वास्तव में धरातल पर आएंगी? और चाहे अब देखिए ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका असर किस पर पड़ेगा? जी, मतलब ये अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए देने की बात कर रही है प्रति माह, और कांग्रेस जो है 2000 रुपए देने प्रति माह देने की घोषणा कर रही है, तो इन योजनाओं के लिए अगर सरकार पूरा करेगी तो पैसा कहां से आएगा? मतलब आप मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं। और ये भी देखिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भ्रष्टाचार पर की तो कोई बात नहीं करता। भाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपकी क्या व्यवस्था होगी? और ये भी बात है कि अगर हम ये देखें कि पिछला जो इनका घोषणा पत्र था, उनकी अधूरी घोषणाएं जो है वो कहां तक ठीक है, कहां तक पूरी हो पाई, उसका कोई जिक्र नहीं है। और अब देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, राजनीतिक शुचिता की बात नहीं कर रहा,
भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो है त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेना पड़ा था, चाहे राजनीतिक मजबूरी थी, तो क्या वो गठबंधन पवित्र था? क्या ऐसे अपवित्र गठबंधन से राजनीतिक दलों को क्या छुटकारा नहीं लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में ये उल्लेख करना चाहिए कि पिछली बार राज्य की जनता ने किसी दल को स्पष्ट नहीं दिया, हमें मजबूरी में जननायक जनता पार्टी से जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी उससे गठबंधन करना पड़ा। मतलब जो राजनीतिक दल अपनी मजबूरी है, अब आपको स्पष्ट जनादेश चाहिए, जनता से स्पष्ट जनादेश मांगना चाहिए, और साथ में जो आपकी भूल हुई है उसके लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए कि हम इन वायदों को पूरा नहीं कर पाए, हमने ये अपवित्र गठबंधन किया, जो जिनको आप यमुना पार भेजने की बात करते थे उनसे आपने गठबंधन कर लिया। तो इस तरह की बातें मतलब अपने आप का विश्लेषण भी करना चाहिए, राज्य की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए कि हमसे ये गलतियां हुई, ये शासन काल में हमसे भूल हुई है, हम इसको दूर करने का आगे प्रयास करेंगे। तो कोई भी राजनीतिक दल जो है बाबा तो सभी लूटना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की ना तो माफी मांगना चाहते हैं, ना ही जो है उससे कोई सबक लेना चाहते हैं। और देखिए प्रॉपर्टी आईडी का कोई उल्लेख नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आज भी लोग दुखी है, आज भी वहां अनियमितता है, घूसखोरी का बोलबाला है। तो लेकिन ना तो कांग्रेस ने इस बारे में स्पष्ट किया कि वो प्रॉपर्टी आईडी को समाप्त कर देंगे, हालांकि उनका घोषणा पत्र आना है, चंडीगढ़ में विधिवत जारी होगा तो उसमें देखा जाना चाहिए भाई वो क्या उल्लेख करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पोर्टल व्यवस्था की है उसके बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि क्या वो सुधार करेंगे। पर ये देखिए कांग्रेस जो है शहीद किसानों के बारे में जो स्मारक बनाने की बात कर रही है, जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए, लेकिन जो 1947 का नरसंहार हुआ था भारत पाक विभाजन के समय, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार, 10 लाख लोगों की जान चली गई थी, उसके बारे में ना तो भारतीय जनता पार्टी उल्लेख कर रही है ना कांग्रेस कर रही है कि हम जो है शहीदों का स्मारक बनाएंगे। मतलब जो भारत पाक विभाजन के समय शहीद हो गए थे, आज तक किसी भी सरकार ने सूद नहीं ली है। हालांकि कुरुक्षेत्र में उनका स्मारक बनाने की बात तो कई बार की जा रही है, लेकिन किसी भी दल ने उसको अमली जामा नहीं बनाया। तो मतलब जाके आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा तो मिल सके कि ये विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में किसी का भी कोई भी राजनीतिक दल जो है इस मामले में कोई भी संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसे मुद्दों पे ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया है, और कांग्रेस का तो अभी घोषणा पत्र विधिवत रूप से आएगा तो उस पर भी निगाह रहेगी। लगता नहीं है कि कांग्रेस में भी ऐसा कुछ स्मारक का उल्लेख होगा। हाँ, एक बात है कि वोटों की फसल काटने के लिए दोनों दल प्रयास कर रहे हैं, कोई भी दल इससे पीछे नहीं है। देवेंद्र, जो परिस्थितियां हैं और जो दावे और वादे हैं जनता के बीच, सवाल ये कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं 2005 और 2009 का हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लो, एक वादा पूरा किया, तो वहीं नायब सैनी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए। मैनिफेस्टो में जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी विश्लेषण के तौर पर बताया कि एनालिसिस करनी चाहिए, उसे क्लियर करके बताना चाहिए कि कौन से वादे पूरे हुए, कौन से नहीं हुए, कौन सी घोषणाएं रह गई अधूरी। तो कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच में वो कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उनका डीप एनालिसिस होना चाहिए था, क्या वो समय रहते नहीं होना चाहिए था? किस तरह की रणनीति वो कई खामी नजर आती है? देखिए सौरभ, पार्टियां चुनावी दौर में, चुनाव के दिनों में जो ये संकल्प पत्र, गारंटी कार्ड लेके आते हैं, अब लोगों को भी चाहिए कि इनसे जवाब मांगे। पिछली बार 2019 में मेरे को याद है संकल्प पत्र आया था बीजेपी का, आज भी मैंने वो रखा हुआ है क्योंकि मेरे टेबल पे आज भी ऑफिस में पड़ा है, मैं कई बार उसको देखता हूँ। उसमें भी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की गई थी जिसमें अभी कोई काम नहीं हुआ। कल भी हमने इसका उल्लेख किया था। एक तो लोगों को आगे आना चाहिए, वो इनसे पूछे कि आपका ये घोषणा पत्र है, आप जब मीडिया के सामने आते हो अपना पिछला लेके आओ, इसमें अगर 120 घोषणाएं की गई थी, कितनी पूरी हुई है, कितनी पूरी हुई है, पूरी तरह पूरी हुई है, और कौन सी ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये जनता को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। अगर वोट के लिए, अपने मताधिकार के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, सोचना शुरू किया, तो उनको ये भी पूछना चाहिए, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र और गारंटी कार्ड, संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए जनता को जब नेता वोट मांगने आएंगे। ये आपका, मैंने रखा हुआ ये बात, क्योंकि मेरे को ध्यान था कि जब अगले चुनाव आएंगे, वायदे संकल्प पत्र आएंगे, तो उसको देखेंगे कसौटी पर कहां तक खरा उतरा है। मैंने देखा है, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, ये कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की, 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने वायदे किए थे कि सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा के, पंजाब के समान वेतन भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरियों की बात थी, 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, 5 साल में मतलब 10 लाख रोजगार देंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं 1-1.5 लाख भी रोजगार जो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, सरकार के मंत्री भी, हमने 1 लाख, 1.25 लाख, 1,20,000 जो भी रोजगार दिए, लेकिन उनमें आधे तो अभी हाई कोर्ट में लटके हुए हैं, पिटीशन डली हुई है। कहीं ये है कि
सिलेबस को बाद में बदल दिया गया, जो रिटर्न टेस्ट होता है, किसी की कोई वजह है, किसी की ये है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी अभी भी हाई कोर्ट में लटकी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता भी अब जागरूक हो, अगर अपने मताधिकार का, वोट का प्रयोग समझती है कि हमने विवेक से करना है, आजादी के साथ करना है, तो इन नेताओं से, सियासी दलों से ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पिछला घोषणा पत्र लेकर आए। 120 या 135 कितनी घोषणाएं की थी, कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। और अब जब लोग नेता, मैंने देखा है गलियों में आजकल सिर झुकाए फिरते हैं, ऐसे झुके हाथ जोड़ रहे हैं, मैंने खुद देखा है आजकल वोट के लिए हमारी पार्टी को वो चीज धरातल पर क्यों नहीं होती देवेंद्र? ये सवाल है कि आखिर वो जो वादे किए जाते हैं वो धरातल पर उतरे और जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ रखे जाएं। महेश, सवाल ये है कि 10 साल से बीजेपी सो रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, और सवाल ये कि अमित शाह ने रैली की, दौरा किया हरियाणा का, हमने देखा कि उन्होंने विपुल गोयल का भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि अपना मैनिफेस्टो पुराना उठाकर ले आओ, बीजेपी अपना जो कार्यकाल है उसका पूरा का लेखा जोखा लेकर आएगी और साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि जो वार पलटवार है ये तो है, लेकिन क्या जनता के बीच, जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं कि जो वादे जनता से किए गए थे, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, वीरेंद्र जी भी बता रहे थे कि भाई वादे पूरे हुए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, क्या कुछ उसको लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहा? देखिए, मुझे लगता है कि एक दूसरे के सामने मजबूरियां यहाँ पर खड़ी रहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल। अगर रैपिड ट्रेन भारतीय जनता पार्टी चला रही है, हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को भी पहुंचानी ही पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी स्कूली बच्चियों को स्कूटी अगर दे रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी देनी ही पड़ेगी। अगर महिलाओं को 2100 रुपए भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो कम से कम कोशिश तो कांग्रेस पार्टी 2200 की करती है, लेकिन यहाँ 2000 रुपए अगर कांग्रेस पार्टी देना चाहती है तो यकीनन फिर वो मुकाबले की स्थिति है। कोई भी वोट की इस रेस में पीछे क्यों रह जाए? पैसा जनता का है, जनता को देना है, सिर्फ आपको घोषणाएं करनी है। लिखित में वो घोषणाएं कब आएंगी, कब वो पूरी होंगी, अलग बात है, लेकिन चुनावी मौसम में फील गुड करवाने में क्या परेशानी है? यही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज की नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि संसाधन, आर्थिक क्षमता इसकी इजाजत नहीं देती है। लेकिन बहुत कुछ किया भी जा सकता है, कितना करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जनता भरोसे पर है, एक फील गुड का माहौल अपने लिए चाहती है, और नेता और राजनीतिक दल वही करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ लोग चाहते हैं वो सब कुछ सरकार देने के लिए तैयार है। कब देंगे, कितना देंगे, कब तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। यहाँ सिर्फ मतदान के वक्त तक वोटर की जरूरत राजनीतिक दलों को है। एक बार शाम के 6 बज जाएं, उसके बाद गठबंधन किससे करना है, निर्दलियों का साथ कैसे लेना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी तो कैसे बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन का क्या होगा, जेजेपी और आजाद पार्टी के गठबंधन का क्या होगा, ये सब कुछ फिर बाद में तय होगा। यहाँ वोटर की जरूरत है शाम, मतदान के दिन शाम 6 बजे तक के लिए। ठीक है, बिल्कुल। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट शॉर्ट में लेना चाहूंगा, समय कम है सर। देखिए, किसी भी दल ने राज्य की जनता से स्पष्ट जनादेश नहीं मांगा है जी। मतलब ये एक तो मानकर चल रहे हैं कि वो सब बहुमत में आ जाएंगे, लेकिन पिछले बार का अनुभव है जब त्रिशंकु विधानसभा आई थी और उसके बाद ये दल क्या, देखिए, दल बदल को प्रोत्साहन देते हैं सभी दल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की थी कि वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को मेरिट के आधार पर शामिल करेंगे। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन क्या उस समिति में कोई विचार आया? जिसको शामिल करना था उसको पटका पहना दिया, कोई उस समिति में तो कोई आया ही नहीं है। ये सब बातें कागजी होती हैं, दिखावटी होती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब अपना सुविधावाद देखते हैं। और यही है कि घोषणा पत्र से कोई भी ऐसा कोई ठोस कोई इससे संकेत निकालें कि सिर्फ कागज है, कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रखे। हालांकि कांग्रेस अभी पूरी तरह से फाइनलाइज घोषणा पत्र रखेगी और कितने वादों को वो जनता के सामने रखेगी, देखने वाली बातों की। फिलहाल सियासत जरूर गर्म हो गई है घोषणा पत्र पर। हरियाणा के पटल पर, सियासी पटल पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जनता किस पर भरोसा जताएगी, किसको अपना समर्थन देगी, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा। 5 को जब मतदान होंगे, 8 को काउंटिंग होगी, तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा की सियासत फिलहाल गर्म है। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिकले बस इतना ही। नमस्कार।